एक गांव में अल्टू और पलटू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों के पास ही कोई कमाई का साधन नहीं था। एक दिन दोस्त पलटू, हमारे पास कोई काम नहीं है। हाँ, और इसी वजह से लोग हमें निकम्मा, आलसी और पता नहीं क्या क्या कहकर पुकारते हैं। क्यों ना हम दूसरे गांव जाकर नौकरी करें। सही कहा भाई, और हम दोनों एक ही जगह नौकरी करेंगे, इकट्ठे रहेंगे और जो मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक कहा भाई। ये सोचकर दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दूसरे गांव में आकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी नौकरी न मिली जहां दोनों एक साथ रह सकें। अंत में वो थके हारे एक बुढ़िया के पास पहुँचे और अपनी परेशानी का हाल सुनाया। बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, उसके लिए मुझे 2 नौकरों की जरूरत है। तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरा रात की। दिन वाला जंगल में गाय को चराने लेकर जाएगा और रात वाला गाय के गोबर को नीचे नहीं गिरने देगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। अल्टू ने दिन का काम संभाला और पलटू ने रात का। शाम होते ही पलटू गाय के रहने वाली जगह पर गया। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले में उसे थाम लेता। रात भर वो तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहा। नींद से उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन डर था गाय जाने कब गोबर कर दे। वो सो न सका। सुबह होते होते वो थक कर चूर हो गया। सुबह अल्टू ने पूछा, कहो भाई, रात कैसी कटी? अरे दोस्त, बड़ा मजा आया। मालूम ना पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात निकल गई। अब अल्टू की बारी थी। उसने गाय को गौशाला से निकाला और चल पड़ा। देखते देखते गाय खेतों खलिहानों को लांघती हुई दूर निकल गई। वो पल भर कहीं रुकती नहीं थी। रास्ते में खेतों को चरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अल्टू उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ हाँफ रहा था। उसका पसीना छूट गया। रास्ते में लोगों के खेतों का नुकसान होने के कारण कई जगह उसकी पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियां भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी किनारे गाय रुक गई। उसने पानी पिया और घर लौटते हुए उसी तरह भागने लगी। दिन आने जाने में निकल गया। शाम ढलने पर अल्टू गाय के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को पलटू ने पूछा, कैसा रहा दिन अल्टू भाई? अरे पलटू भाई, गाय के साथ जंगल में जो मजा मिला उसे मैं बयां नहीं कर सकता। गाय क्या, सही में ये तो गौ माता है। बड़ी ही सुशील, शांत और सहज स्वभाव की है। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुँची। वहाँ हरे घास के मैदान है। किनारे पर एक घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ है। गाय वहीं चढ़ती रही और मैं पेड़ के नीचे तानपुरा बनकर पड़ा रहा। शाम को इसने नदी का पानी पिया और अपने साथ मुझे सीधे घर ले आई। गाय के साथ आया देखकर लोग मुझे कृष्ण कन्हैया कहकर बुला रहे थे। अरे वाह, क्या बात है। पलटू मन ही मन तड़प उठा और बोला, अल्टू भाई, एक दिन मुझे भी मौका दो। मैं भी नदी के किनारे उस हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ। गाय के साथ देखकर लोग मुझे भी कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाएंगे। सचमुच कितना मजा आएगा। अल्टू चाहता ही था कि किसी तरह दिन की नौकरी से पीछा छूटे। वो बोला, क्यों नहीं, तुम चाहो तो हम आपस में नौकरी बदल लें। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाली मैं। दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए अल्टू बोला, अरे पलटू भाई, जंगल में सिर्फ सोने का काम है, इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। पलटू ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सिर पर रखकर उसके पीछे हो लिया। बाहर निकलते ही गाय दुम दबाकर भाग ली। पलटू सिर पर खाट उठाए उसके पीछे दौड़ने लगा और सोचने लगा, गाय सीधे नदी के किनारे घास के मैदान में पहुँचेगी, वहाँ जाकर अपना चारा लेगी और मैं ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछा कर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा। वह सोचता जा रहा था और गाय पवन वेग से भागती जा रही थी। लोगों के खेत खलिहानों को रौंदती हुई पलटू भी उसके पीछे भाग रहा था। अब मैदान आया तब मैदान आया, लेकिन मैदान का कहीं पता नहीं मिला। ना बरगद का पेड़ ही दिखाई दिया। उबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे भागते हुए पलटू बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी के तट पर पहुंचकर गाय ने पानी पिया और उसी रफ्तार से वापस घर की तरफ भाग ली। शाम तक अपना उदास चेहरा लिए पलटू घर पहुंच गया। वो गुस्से में जला जा रहा था, लेकिन अल्टू मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब रात की ड्यूटी थी अल्टू की। वो भी सारी रात गाय के पीछे तसला लेकर चलता रहा कि कहीं गोबर नीचे न गिर जाए। अगली सुबह अल्टू गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। बदन थककर चूर हो गया था। क्यों भाई अल्टू, कैसी रही? बहुत अच्छी रही भाई। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले ही दिन नौकरी छोड़कर भाग निकले।